किसी को भी संचार साथी ऐप पर या थोड़ा भी भरोसा नहीं है और उससे बचना चाहते हो और उसको अपने फ़ोन में नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो तो भाई ये वीडियो देखो और तुम्हें पूरा विश्वास हो जाएगा जो उसको कैसे चलाना है और कैसे उससे बचना है संसार साथी ऐप से। भाई ये वीडियो तुम पूरा देखो और तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा जो संसार साथी ऐप का क्या खेल है। तुम चाहे जैसा भी प्रोटेक्शन वाला फोन खरीद लो, संचार साथी के द्वारा सरकार को जो चाहिए वो उनको मिलता रहेगा। अगर संचार साथी नहीं करेगा तो डीपीडीपी लॉ जरूर करेगा। चलिए आने वाले 2 मिनट में जल्दी से समझते हैं कि ये ऐप करता क्या है और डीपीडीपी लॉ का इससे क्या लेना देना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने फोन मैन्युफैक्चरर्स को एक डायरेक्शन दिया है कि हर नया स्मार्टफोन जो है उसमें संचार साथी प्री इंस्टॉल्ड के साथ बेचा जाएगा और जो फोन्स बन चुके हैं पर बेचे नहीं गए हैं उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट से ये ऐप डाला जाएगा। ऑर्डर में एक क्लॉज क्लियर लिखा है कि ऐप के जो कोर फंक्शंस हैं वो डिसेबल, रिस्ट्रिक्ट या हाइड नहीं किए जाएंगे। टाइमलाइन भी दिया गया है कि कुछ हफ्ते में इंप्लीमेंटेशन और फिर कंप्लायंस रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को दिए जाए। लेकिन ये जो बाद में मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि अगर आपको ऐप नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो डोरमेंट रहेगा। क्या फायदा इस चीज का? ठीक है, यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ऑर्डर कुछ और है और स्टेटमेंट कुछ और दिया जा रहा है। चलिए समझते हैं कि ऐप करता क्या है। संचार साथी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक टूल है। इसके मेन फंक्शन है लॉस्ट फोन की IMEI ब्लॉक करना, दूसरा आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स चेक करना, फ्रॉड कॉल्स को रिपोर्ट करना और फोन का IMEI वेरीफाई करना। इन सब के लिए आपको परमिशन चाहिए ताकि वो आपके कॉल्स मैनेज कर सके, SMS भेज सके, कॉल भेज सके, कैमरा में एक्सेस हो जाए, फोटो और फाइल्स को एक्सेस कर सके। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की पॉलिसी के हिसाब से ऐप आपका डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट नहीं करता और सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज होता है। यह है सरकारी वर्जन। चलिए समझते हैं डीपीडीपी लॉ क्या कहता है। डीपीडीपी इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स को कंसेंट और प्राइवेसी रूल से एग्जेम्प्ट कर सकती है। अगर वो बोले कि ये जो काम है, ये जो डेटा कलेक्ट करना है वो सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी या ऑफेंस प्रिवेंशन के लिए हो रहा है तो पूरी छूट है, आपके सारे डेटा एक्सेस किए जा सकते हैं। यानी जो नॉर्मल केसेस में आपको सेफगार्ड मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, यानी कि ओवरसाइट इंडिपेंडेंट नेचर की नहीं है। अगर आप सरकार के टिप्पणी करोगे या फिर क्रिटिसाइज करोगे तो पता है आपको क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट 2017 के पुट्टुस्वामी जजमेंट ने डिक्लेयर किया था कि प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। स्टेट अगर आपका डेटा टच कर रही है तो उसे ये 4 टेस्ट पास करने होंगे। पहला कि लेजिटिमेट एम क्या है, दूसरा रैशनल कनेक्शन क्या है, तीसरा लीस्ट इंट्रूसिव ऑप्शन और चौथा है बैलेंसिंग। संचार साथी में ऐसा क्या है कि वो फ्रॉड को रोकने के लिए एक सिस्टम जो है ऐप का सिस्टम वो मैंडेटरी बनाया गया। ये ऑप्शन वॉलंटरी क्यों नहीं है और इसको ना विल पे बेंड क्यों किया जा रहा है कि भाई सारे फोन में ये ऐप होना ही चाहिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि सिटीजन क्या कर सकते हैं।